हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप बच्चों बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो बच्चों इस समय हम लोग जो हैं कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल कर रहे हैं और इस समय हमारा चल रहा है चैप्टर थर्ड। तो हम चैप्टर थर्ड के न्यूमेरिकल पर कौन सा 15वां क्वेश्चन कर रहा है। दो बिंदु ए व बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बिंदु मान लिया हमने यहाँ और एक बिंदु यहाँ, ए और बी। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। अब यहाँ पर एक कोई वैद्युत क्षेत्र है हमारा ई वेक्टर, ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में गतिशील है। कहाँ है, ए से बी की दिशा में गतिशील, मतलब हम एरो बड़ा बना ले रहे कोई सा। ये ई वेक्टर है हमारा जो ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक, गतिशील है। जबकि ई का मान जो है वो कितना दे रखा है, 200 न्यूटन प्रति कूलम। मतलब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ई बराबर दे रखा है 200 न्यूटन प्रति कूलम। एक 10⁻⁻6 कूलम का आवेश, तो यहाँ पर एक आवेश भी रखा है Q बराबर कितना, 10⁻⁻6 कूलम। यानी Q का मान हमारे पास दे रखा है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जा रहा है। जो कण है वो ए से बी की ओर ले जाया जाता है। गणना कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, हमें आवेश पर बल निकालना है। तो सबसे पहला हमने F का मान निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर QE। F बराबर QE, लगाओ वैल्यू। Q का मान कितना है, 10⁻⁻6। E का मान कितना है, 200, जो की घात माइनस, तो क्या करेंगे, 2 गुणा 10⁻⁻4 न्यूटन आ जाएगा। हमारा F का मान निकल के आसानी से आ गया। अब दूसरी बात जो क्वेश्चन ने हमसे कही है वो कही विभवांतर VA माइनस का BB। तो एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा विभव प्रवणता का, पढ़ा है। क्या होता है विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता वो होता है डेल्टा V बटे डेल्टा X या फिर D मान लो। तो अगर हम इसकी तिरछी गुणा करें और विभव प्रवणता को हम E से डिनोट कर सकते हैं। क्या डिनोट करते हैं, E से। मतलब ये फार्मूला हमारा जो हो जाएगा वो जाएगा E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा X। और ये जो बीच की दूरी है ये मान क्या है, डेल्टा V का मान है। क्या का मान, R या डेल्टा V, बीच की दूरी दोनों की। तो हम यहाँ कहीं पे लिख भी ले रहे हैं डेल्टा V वो डेल्टा X, सॉरी डेल्टा X बराबर कितना, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा V बराबर लिखे तो कितना होगा, E गुणा डेल्टा X। और डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस, ये होता ही है। E का मान लगा दो, E का मान कितना है, 200 गुणा X का मान है कितना है, 2 गुणा 10⁻⁻2, 2, ठीक। तो BA माइनस BB दो दूनी कितना, 400 गुणा 10⁻⁻2, 2 जीरो से घात खत्म हो जाएगी। तो BA माइनस BB का मान कितना आ गया, 4 वोल्ट। दूसरा आंसर आ गया। तीसरी बात हमसे कही आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। तो तीसरा आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बताओ भाई, वैद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है, BA माइनस BB बराबर W बटे Q। तो BA माइनस BB का मान कितना निकाल चुके हैं हम, 4 बराबर W का मान हमें निकालना ही है बटे Q का मान हमारे पास कितना, 10⁻⁻6 बटे 1 और तिरछी। तो W बराबर आ गया 4 गुणा 10⁻⁻6 जूल। और यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। तो चित्र बनाओ। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं चित्र। फिर से दोबारा हमारे पास चित्र दे रखा है, यहाँ पर कितना है 0.1 प्लस का माइक्रो कूलाम है, ठीक है। इधर कितना है माइनस का 0.1 कूलाम, यहाँ भी माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है प्लस का 0.1 कूलाम। यहाँ पर माइनस और इधर दोनों तरफ प्लस का है, ठीक। और ये हमारे पास वैल्यू है A, B, C और D। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है और ये दोनों क्या है क्वेश्चन में, इसमें विकर्ण दे रखे हैं, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई की भुजा वर्ग वाले ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कणों का कटान बिंदु O, तो ये कटान बिंदु क्या वाली है हमने, O, ठीक।
तथा भुजा BC का मध्य बिंदु ए, तो भुजा BC पे एक बिंदु है मध्य में, कितना है E, ठीक, मध्य बिंदु E हो, तब ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान, फिर 1.1 कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में आवश्यक कार्य। इतनी चीजें मतलब हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सेम बात, हमारे पास वैल्यू दे दी रखी है, कितना दे रखा है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 मीटर दे रखी है। त्रिभुज बन रहा है हमारा AOD, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं हम। क्या लेंगे हम, त्रिभुज AOD में काय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या फार्मूला होगा, AD का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। तो AD का मान कितना है, 1 का स्क्वायर बराबर AO और OD आपस में कैसे है, बराबर है। तो जहां OD वहां भी क्या आ जाएगा, AO आ जाएगा। तो AO और AO कितना हो गया, 2AO का स्क्वायर, इधर कितना चला, 1 बटे में इधर भेजो तो कहाँ आएगा, बटे में, तो 1/2 बराबर AO स्क्वायर, या फिर सीधे AO बराबर हो जाएगा 1/√। तो ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/√2 मीटर। हमारे पास सारी वैल्यू 1/√2 मीटर आ गई। अब हमें क्या करना बच्चों, हमें निकालना है बिंदु O पर विभव। तो बिंदु O पर यानी कि BO का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो BO बराबर कितना हो जाएगा, VO बराबर AO VAO प्लस BVO प्लस BCO प्लस का V, चारों बिंदु काट निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान कितना है, अब देखो यहाँ पे A पे कितना है 0.1 बटे R का मान कितना रहेगा 1/√2। अब B के काट लिख लेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 0.1 और बटे में 1/√2 प्लस माइनस का है। अब देखो C पर क्या है, माइनस का है, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ आएगा माइनस का 0.1 और बटे में √2। फिर से अब क्या कार्ड निकालेंगे हम, D के कार्ड निकालेंगे। तो आगे बढ़ेंगे भाई, A हो गया, B हो गया, C हो गया, अब D। तो प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ क्या आएगा माइनस का 0.1 और बटे में 1/√। तो ध्यान से देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये क्या हो गया, 0, सब कट गया। पर ये सेम वैल्यू प्लस माइनस सेम थी, कोई वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। तो बिंदु O पर जो विभव आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया। अब दूसरी बात जो हमने क्वेश्चन निकाल कही है, दूसरी बात कही कि एक कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में क्या आवश्यक ऊर्जा निकालिए। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमें बिंदु E तक लेके जाना है किसी भी आवेश को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से A से लेकर E तक एक लाइन खींच लेते ऐसे करके, और यहाँ भी इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है भाई, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि जो वैल्यू है, एक बार समझेंगे, यहाँ पर भी VE जो है वो काय के बराबर है, EC के। ध्यान से देखो, VE काय के बराबर है, EC के। सेम इसी प्रकार से CE बराबर काय के होगा, VE के। CE बराबर होगा हमारा DE के। कौन सा पार्ट है ये, दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमें कार्य ऊर्जा निकालनी, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, विभव। कहाँ निकालेंगे विभव, बिंदु E पर विभव निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, E पर विभव। तो बिंदु E पर विभव निकालो, तो क्या होगा, VE बराबर, अब ध्यान से समझो, हम A से E पर आएंगे, एक गाड़ी पर, यानी कि VAE प्लस D के कारण B पर निकालेंगे तो BDE प्लस अब क्या कारण V के कारण, तो क्या आएगा VVE और VCE। फिर से समझ लो एक बार, हमें A के कारण E पर विभव निकालना है तो VE लिख लिया हमने, D के कारण निकालना है तो VDE, और V के कारण भी और C के कारण, सभी कारण विभव निकालना है। तो सेम बात, सेम फार्मूला लगेगा, फिर से वही वाला। कौन सा, तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। A पर विभव कितना है, आवेश 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, तो हम AE लगा लेंगे, सीधे क्या लिख लेंगे, AE, क्योंकि A से E तक AE है, प्लस D पे देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, D पर आवेश कितना, माइनस का 0.1 बटे दूरी कितनी होगी
DE कितनी है प्लस, सेम ऐसे इधर क्या लगेगा 1/4πε0, आवेश कितना है 0.1 और दूरी कितनी है बच्चों VE कितनी है प्लस, अगले 1/4πε0 और आवेश कितना है माइनस का 0.1 और दूरी कितनी होगी इसकी EC कितनी होगी। तो ध्यान देखो 1/4πε0 1/4πε0 सब जगह से क्या हो जाएगा कॉमन। तो हमने क्या किया 1/4πε0 क्या ले लिया कॉमन, 0.1 बटे में कितना आएगा AE प्लस माइनस माइनस का 0.1। अब देखो हमने लिखा है कि जो AE है ये वाली बात वो काय के बराबर होती है DE के बराबर है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा AE प्लस का 1/4πε0 तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना था 0.1 बटे में कितना है VE और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 0.1 और जो EC है वो काय के बराबर है VE के, काय के बराबर है। तो इससे ये खत्म हो जाएगा हमारा और इससे ये खत्म। तो VE बराबर 1/4πε0 गुणा क्या आ जाएगा। तो इस पर भी क्या आ जाएगा हमारा वैद्युत विभव शून्य निकल कर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, छाप लो इसे, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी, ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले के 7-8 क्वेश्चन जो भी हैं 10 से आगे के क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम डेली की डेली आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे और जितने भी कुमार मित्तल के, नगीन प्रकाशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लगातार करवाते रहेंगे। ठीक है साथियों, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।